नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान में बेरोजगारों की हालत वाकई बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। ये हम लगातार बताते आ रहे हैं और इसलिए बताते आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल एक वो चैनल है जो बेरोजगारों की उम्मीदों पर खरा उतरता है, बेरोजगारों की बात करता है। तो तमाम मीडिया हाउसेस जो सरकार के आदेशों की पालना में और सरकार के कंट्रोल और नियंत्रण में रहती हैं, वहीं एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल जो बेलगाम है, जो सरकारों के नियंत्रण में नहीं रहता, यानी बचता है, और वो देश के नौजवान, होनहार और बेरोजगारों की बात करता है। इसी सिलसिले में हम फिर एक बात करें। हम उन बेरोजगारों की बात करेंगे जो सेकंड नंबर वाले बेरोजगार। आपको तो पता ही है ना, बार बार हम बेरोजगारों की डेफिनेशन हम बताते आते रहे हैं। बेरोजगार दो तरह के होते हैं। एक बेरोजगार वो होता है जो नौकरी नियुक्ति और जो भर्ती के लिए अपनी मांग कर रहा होता है। जैसे हम फिलहाल एक जो मुहिम पर काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी भर्ती, जिनकी नौकरी नहीं लगी लेकिन वो नौकरी नियुक्ति की मांग कर रहे होते हैं। वो सफाई भर्ती में कोर्ट केस वाले भी होते हैं। लेकिन दूसरे तरह के बेरोजगार वो होते हैं साहब, जिनको नौकरी तो लग चुकी, लेकिन सरकार ने इंटेंशन बस, यानी कि अपनी एक मानसिकता के चलते सरकारी, कहते हैं कि सरकारी सिस्टम, सरकार और जो पद और जो कुर्सी और जिसका अहम होता है, उसके चलते नौकरीशुदा लोगों को अपने पद से हटाकर बेरोजगार कर देते हैं। उनकी डेफिनेशन नंबर 2 बेरोजगार के रूप में आती है। और वो 2 नंबर के बेरोजगार हैं, वो हैं राजीव गांधी के युवा मित्र, यानी कि RYM, यानी कि राजीव गांधी युवा मित्र। अब राजीव गांधी युवा मित्र नौकरी के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, आज से पहले तक जो जो भी उन्होंने किया ना, वो हमने आपको बताया। लेकिन अब एक और उन्होंने एक नई कहानी छेड़ दी, वो हम आपको बताएंगे कि अब वो महाराजों के शरण में जाने लग गए। जी हाँ, अब राजीव गांधी युवा मित्र यानी कि RYM, यानी कि राजीव गांधी के युवा मित्रों को अब एक बहाली के लिए सिर्फ एक महाराजों का सहारा ही नजर आता है, और इसी के लिए अब वो महाराजों के शरण में जाने लगे 5000 युवा मित्र। आप बात करेंगे अखिल भारतीय सांगलिया धूणी सीकर पीठाधीश्वर श्री श्री 108 ओम दास जी महाराज की शरण में गए। क्यों गए? सिर्फ और सिर्फ अपनी बहाली, अपनी नियुक्ति देने के लिए, जिसे बचनलाल सरकार ने उनको नौकरी से वंचित कर दिया, यानी कि हटा दिया। 72 दिन तक आंदोलन किया, बहुत सारे अथक प्रयास किए। हम उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि अब नया चैप्टर है, इसलिए नई बात करेंगे। अब वो सीकर में सांगलिया धूणी सीकर महाराज के चरणों में गए और बोले कि महाराज, इस राम राज्य की सरकार में आप ही हमें अब बहाल करवा सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं। यानी कि खुद राम जी भगवान, जो अयोध्या वाले और जो राम राज्य की सरकार, जो 22 जनवरी 2024 को पूरे देश में दिवाली जिस राम के नाम को लेकर मनाई थी, वो भी हमें हमारी बहाली नहीं दिला पाए इस राम राज्य की डबल इंजन सरकार में। और हमने जो आंदोलन किया, वहां हम रोजाना उन राम भगवान की मूर्ति की पूजा करते थे, आरती करते थे, और उसके बाद अरदास लगाते थे कि अब राम आएंगे, राम आएंगे। राम तो आए दिवाली लेकर, अब दो दिवाली इस भारत देश में मनने वाली हैं, लेकिन वो उम्मीद युवा मित्रों की काम नहीं कर पाई। यानी कि राम जी भगवान युवा मित्रों को जब नौकरी और बहाली नहीं दिला पाए, तो फिर ये सांगालिया के जो धूणी सीकर के जो महाराज हैं, पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज के शरणों में गए कि साहब, आप ही का सहारा है महाराज, कुछ करिए हमारा, हम बर्बाद हो चुके। हमारा एक भाई राजकुमार गुप्ता झाबदा गांव का अवसाद में इस दुनिया को छोड़ गया, उसने अपनी सांसें खत्म कर, वो मर गया साहब। और हम नहीं चाहते कि अब और भी किसी युवा मित्र का इस तरह से हश्र हो। हम अवसाद में आ चुके, हमारे बीवी बच्चे अवसाद में आ चुके, हमारे रोटियों के लाले पड़ रहे हैं, हमारे खाने के लाले पड़ रहे हैं। हमने काफी कोशिश की, हमने मुंडन कराया। महाराज जी को बोलते हैं वो युवा मित्र वहां जाके सीकर सांगलिया धूणी महाराज जी के धाम पर जाकर बोलते हैं, सागरिया धाम में, कि साहब हमने मुंडन कराया, हमने
यज्ञ किया, सद्बुद्धि यज्ञ किया, सांकेतिक फांसी की, खून से लेटर लिखे, खून से पोस्टर किए महाराज जी पंडित जी के, यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के, लेकिन कोई राहत नहीं दिया। हम उनके मंत्री के घर पर जाके बैठे थे, लेकिन पुलिस ने जो हमारी महिला है उनको उठा उठा के जंगलों में छोड़ दिया, काफी प्रताड़ना दी साहब। अब हम मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं, शान से जिंदगी जीना चाहते हैं, हम जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। महाराज हमें बचाइए, यानी कि हमें जब भाली मिलेगी तो हम अपने आप बचेंगे। इसके लिए अब वो वहां पर गए, और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने आह्वान किया सारे युवा मित्रों से। अब बरसात का देखिए, बरसात का माहौल ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 5,000 की जगह 5,000 यानी कि 4,999, एक तो है ही नहीं इस दुनिया में। वो बेचारे राजकुमार गुप्ता जी तो भगवान को प्यारे हो चुके, लेकिन सारे लोगों को जाना पॉसिबल नहीं है। बरसात का माहौल है और राजस्थान में आपदा से आ पड़ी है। तो अब इन्होंने घोषणा की थी कि जो कॉलेज है वहां पर आप वहां आइए, और वहां से हम, यानी कि वो जो सांगलिया महाराज है वहां से 3 किलोमीटर का रास्ता है, वहां से हम पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा करते करते फिर हम वहां जाएंगे। 5 अगस्त की जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 दिन का इनका प्रोग्राम था। लेकिन बरसात जब हो गई तो इन्होंने आह्वान किया कि आप सीधे ही वहां धाम में पहुंचे, सीधे धाम में पहुंचे। महाराज के चरणों में थे साहब, महाराज है, और महाराज महाराज होते हैं हमारे धर्म शास्त्रों के साथ। भंडारा किया। अब भंडारा जो किया उसमें महासचिव ने तो रोटियां बेली और अध्यक्ष ने रोटियां, और जो तमाम जो टीम के लोग थे, कोई जो चूल्हा फूंक रहा है, कोई उसके अंदर लकड़ी डाल रहा है, कोई आटा गूंथ रहा है, ये सारी प्रक्रिया मिलजुल के की, यानी कि देखने दिखाने लायक माहौल था। ये जितेंद्र जी गुर्जर हमारे प्रदेश महासचिव संघर्ष के समाज योद्धा, देखो खाना बना रहे हैं आप लोगों के लिए, सभी के लिए खाना बना रहे हैं। ये इधर है मैडम राजमाला जी, ये रोटियां तोड़ रही हैं, और बॉस है हमारे रोटियां बेल रहे हैं। आज ये हमारे संजय जी अध्यक्ष साहब यहाँ पे रोटियां सेक रहे हैं। खेम सिंह जी हैं, खेम सिंह जी ये इधर ये खाना बनाने वालों के लिए सहायता कर रहे हैं, ये देख लीजिए। और इधर पवन शर्मा जी हैं हमारे प्रदेश संरक्षक, ये दूसरा चूल्हा तैयार कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। संरक्षक पवन जी, पवन साहब है, ये इस पे सब्जी तैयार कर रहे हो आप? नहीं सर, ये पहले अभी आग तो लगाते हैं इस पे। अच्छा, वो कर रहे हो तैयार, है ना? फिर देखते हैं या तो सब्जी बनाएंगे या रोटी। अच्छा, बिल्कुल। बट्टी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, बट्टी तैयार कर रहे हो, बिल्कुल। ये विजय जी ने आटा तैयार करके ले आए हैं इस साइड में, अभी देख लो खाना तैयार हो रहा है, बिल्कुल। बात हंसी की नहीं है साहब, बात बेरोजगारों के दर्द की है, बात बेरोजगारों की तकलीफ की है। हमें हंसी इसलिए नहीं आ रही तो उन्होंने रोटी बनाई, हमें इसलिए हंसी नहीं आ रही वो महाराज के शरण में गए, हमें इसलिए हंसी आई वाकई युवाओं बेरोजगारों की बात की सरकार क्यों नहीं करती। तो सवाल ये कि अब ये हालत राजस्थान के बेरोजगारों का हो चुका है कि जो नियुक्ति और जो नौकरी जो सरकार के जिम्मे होती है, लेकिन अब उस नौकरी और नियुक्ति को जब सरकार नहीं देती तो उनको अब आश्रमों का और महाराजों का शरण लेना। आप देखिए कि कितनी गौर करने वाली बात है। क्या लोकतंत्र में महाराज नियुक्ति दिलवा पाएंगे? क्या लोकतंत्र में पीठाधीश्वर धाम के पंडित नौकरी दिलवा पाएंगे? लेकिन करें, मरता क्या नहीं करता। हालांकि मामला सरकार के लेवल का है, सरकार ने उनको हटाया। सरकार चाहे तो उनको राजस्थान के जो विकसित जो युवा मित्र हैं जिसके लिए सरकार ने घोषणा की थी वो बना सकती है, तो वो सरकार करेगी। आप सोचिए, अब युवा मित्र जो बेरोजगार है राजस्थान, बहाली के लिए महाराजों का सहारा लेना। राम राज्य, जिस राम के मंदिर को बनाने के लिए
अयोध्या में बनाया, वो मंदिर जब बना था तो पूरे चारों शंकराचार्य जो भारत के हैं उन्होंने उसका विरोध किया, टाइम सही नहीं, मोड़ सही नहीं है। हुआ क्या, पहले ही बरसात में यानी कि राम राज्य के आधार पर जो सरकार करती है, लेकिन अब राम का ही सहारा यानी कि महाराज का सहारा युवा मित्रों ने लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब युवा मित्रों को बहाली दिला पाएंगे? श्री श्री 108 ओमदास जी महाराज अखिल भारतीय सांगलिया वक्त, अगर बहाली दिला पाएंगे तो कब दिला पाएंगे? क्या ये सिर्फ सरकार के लिए मैसेज है या फिर वाकई युवा मित्रों की जिंदगी में वक्त? लेकिन जब जब भी युवा मित्र ऐसी किसी भी यात्रा की तरफ रुख करेंगे, यकीन मानिए कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया इस प्रकार की यात्रा, इस प्रकार की एक्टिविटीज को हमेशा अपने इन्वेस्टिगेशन मीडिया और सरकार को बताएगा कि सरकार आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हम और हमारा चैनल हमेशा बेरोजगारों की बात करता था, बेरोजगारों की बात। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपसे निवेदन है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को मजबूत करने के लिए आर्थिक की मदद करें और इसके लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसके अंदर जो पैकेज आए उसमें जो आपकी इच्छा करे उस पर क्लिक किए और इन्वेस्टिगेशन मीडिया को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे तब तक प्रमुखता से और मजबूत आवाज के साथ आपकी बात नहीं कर पाएगा। हालांकि कर रहा है, कमजोर है इसलिए कर रहा है, लेकिन आप मजबूत करोगे ना, यकीन मानिए कि बहुत बड़ी मजबूती के साथ आपकी इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल में बात करता है। फिलहाल के लिए बस इजाजत दी।